शाकिब साहब एक चीज ये बताइए, खास करके उत्तर प्रदेश बिहार में जब चुनाव आता है तो मुसलमानों की आफत आ जाती है, क्योंकि ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी को फायदा अपना पहुंचाने की कोशिश करती है। ये हर चुनाव में होता है, वो कुछ ना कुछ यहाँ हो जाएगा। हमारे यहाँ तो लगातार बुलडोजर चलता रहता है, आपके यहाँ भी किसी न किसी तरह से देश के बाकी हिस्सों के मुसलमानों को किया जाता है। अभी वक्फ का मामला ठीक से सुलझा भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ का मामला गया, सीजीआई साहब ने जब उसको पहली बार एडमिट किया, उनको टाइम दिया, तो उस दिन भी उनको पता था संजीव खन्ना साहब को कि वो 13 को रिटायर हो रहे हैं, और अभी केवल बात सुनने की थी और उस पर स्टे लगाने की थी। उन्होंने बजाय स्टे करने के इंटरिम डायरेक्शन दे दिया है। अब वो इंटरिम डायरेक्शन और स्टे में क्या फर्क होता है, कोई लीगल अभी पूछ लेंगे राय साहब से। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो अमाउंट टू स्टे ही है, लेकिन वो इंटरिम डायरेक्शन है, वो स्टे नहीं। तो ऐसे में ये फिर से अब एक नया शगुफा लेके आ गए हैं। इनको, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज बिल्कुल इनको समझ में आ गई कि जो सेना की राय थी, जो इस देश में बाकी लोगों की राय थी, बिल्कुल ठीक काम हुआ था कि कर्नल सोफिया को और कर्नल व्योमका सिंह को जब सामने लाके इन्होंने वुमेन पावर और वो सब, वो बाकी वहां तक तो ठीक था। लेकिन जब इनके ट्रोल नरभक्षियों की तरह इन्हीं के ऊपर चढ़ाई करने लगे, तो अब ये गाली गलौज पे उतर आए हैं कि अब इधर से गाली देके ये कराओ कि नहीं नहीं नहीं, उसको डिस्क्रेडिट करा दो। काम कर्नल सोफिया को डिस्क्रेडिट करने का काम वो विजय, इनका जो मंत्री है वो कर रहा है, इसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रेडिट करने का काम सुबह से शाम तक इनके वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब कर रहे हैं कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो मतलब वो अजीब अजीब तरह की विवेचना कर रहे हैं। और ऐसे में फिर एक बार हिंदू, मतलब मुसलमान को टारगेट करो, हिंदू मुस्लिम मत करो, मुसलमान को टारगेट करो और उससे वोट का फायदा लो। ऐसे में ये बिहार इलेक्शन, क्या फिर से आपको लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम पे वोट करेगा, या रोजी रोटी पे वोट करेगा, या जो भारत की इस समय बुरी स्थिति हो गई है कि जो आ रहा है वो, जिसको कह रहे हैं ना घंटा बजा के चला जा रहा है। ट्रम्प जी तो रोज ही कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे हम लोगों के लिए थोड़ा मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती है। ये बिहार इलेक्शन तक ये लगातार चलता रहेगा, आपको ऐसा लगता है? सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। बिहार इलेक्शन तक तो चलेगा ये मामला, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी 2 दिन पहले छपरा में एक मॉब लिंचिंग हुई है, 2 भाइयों को मारा गया है, जिसमें से एक की तो मौत हो गई है और एक अभी भी जो है वो हॉस्पिटल में जेर इलाज है, और वही मवेशी चोरी का इल्जाम लगा करके उसको पीटा गया है। ये घटनाएं अभी होंगी। अभी गोपालगंज में भी ये हुआ है, ये मामला गोपालगंज में भी हुआ है कि उसको जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया, फिर उसको मारा गया। तो ये मुसलमानों की एट्रोसिटीज तो चलेंगी, भीड़ तंत्र का हिस्सा जो है शिकार मुसलमान होते रहेंगे। लेकिन चुनाव पर अगर ये असर डालना चाहते हैं, बिहार में अभी भी मैं जहां तक समझता हूं और मेरी जो राजनीतिक समझ है, बिहार में अभी भी अब जाकर के चुनाव मुद्दा सेंट्रिक होते जा रहे हैं, और इसी की बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब चुनाव में सामाजिक न्याय पर विमर्श हो रहा है, बढ़े हुए आरक्षण पर विमर्श हो रहा है, एनसीईआरटी की जो सिलेबस वो जो बदल रहे हैं उस पर विमर्श हो रहा है, पेपर लीक पर विमर्श हो रहा है। इनका ये कोई भी मुद्दा जो हिंदू मुस्लिम ये करना चाहते थे, पहलगाम से जो इन्होंने शुरू किया था और बहुत आक्रामक तरीके से शुरू किया था कि जाति नहीं धर्म पूछा, और ये तमाम जो है वो इनका बिहार में कम से कम फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता ये जरूर है कि आरएसएस के 20 से 25 हजार वर्कर गांव-गांव घूम रहे हैं और वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कितना असर होगा ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को टारगेट करना और उससे ये सोच लेना कि इनको बिहार चुनाव में कोई फायदा हो जाएगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुगालते में है। इधर भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को डाइवर्ट करके भले ही लोगों के ज़हन से, लोगों की नजरों से वो तमाम चीजें ओझल जरूर कर सकती हैं जो उसके लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है, वो बिहार में हो या पैन इंडिया में हो। ट्रंप ने जो रायता लगातार फैलाया है उसको लेकर के इनको जवाब देते नहीं सूझ रहा है। अभी विदेश मंत्री साहब ने कह दिया कि भाई हम हमला करने वाले थे, हमने उनको पहले बता दिया है। अब वहां का एक पैनलिस्ट जो है नजम सेठी, वो
वो मिमिक्री कर रहा है इनका कि भाई हमको तो उन्होंने कहा आंख मार करके कि भाई हम आने वाले हैं और तुम जो है हटा लो सब। ये क्लिप चला दिया कल पवन खेड़ा साहब ने, तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी इन्होंने तिरंगा यात्रा निकालना शुरू किया है बिहार में। मैं आपको बता रहा हूँ सर कि इनकी तिरंगा यात्रा में 100 से 200 लोग शामिल हो रहे हैं और वो सब के सब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के हैं। आम नागरिकों का कहीं कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। महमूदाबाद साहब के ऊपर जो एफआईआर कराने के लिए भाटिया, मोहतरमा भाटिया जो इतना दिखी है आपको, इतना प्रोएक्टिव दिखी, वो 35 किलोमीटर, जहां वो बैठी है वहां से वो 35 किलोमीटर दूर हिमांशी नरवाल के घर नहीं जा सकी, जब हिमांशी नरवाल को इनके नरभक्षी गिद्ध जो है वो ट्रोल कर रहे थे। उनको वहां महिला सम्मान याद नहीं आया, उनको महिला सम्मान की बात वहां समझ में नहीं आई। मणिपुर तो बहुत दूर हो जाता है मीनू दीदी, मैं 35 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ। बगल में वो बेटी जिसने इस देश को प्यार, अमन का संदेश दिया, अपने शौहर को खोने के बावजूद भी, ये जो महिला आयोग की अध्यक्षा है रेणु भाटिया जी, ये वहां तो जा नहीं पाई। तो ऑब्वियसली ये एजेंडा चला रही है। इनको महिला सम्मान से कोई मतलब नहीं है, इनको नारी सम्मान से कोई मतलब नहीं है, इनको महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। इनका अपना एक एजेंडा है। ये बीजेपी की महिलाएं हैं, ये उसी तरह से काम करेंगी जैसी इनकी सरकार की लाइन होती है। तो महमूदाबाद साहब को गिरफ्तार करके ये भारतीय जनता पार्टी अगर सोच रही है कि बिहार में कोई चुनावी लाभ हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता। और जिस तरह से देखिए, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, वो पोस्ट अब इतना ज्यादा सर्कुलेट हो गई है, इतना ज्यादा सर्कुलेट हो गई है कि उस पोस्ट में जो भी एक थोड़ी बहुत एक न्यूनतम समझ रखता है राजनीति और समाज की, उसको ये लग रहा है कि भाई इस पोस्ट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब क्या ही उसमें आपत्तिजनक है। उन्होंने, हाँ अलबत्ता आपत्तिजनक उसमें ये दो शब्द जरूर हो सकते हैं जो भाजपा के प्रोस्पेक्टिव को आघात पहुंचाते हैं। उसमें एक है ऑप्टिक्स और दूसरा है हिपोक्रेसी। यहीं से ये असल में इनको चिढ़ इसी बात की हो गई है कि दुनिया के सामने इनकी हिपोक्रेसी। उस आदमी ने क्या लिखा कि बहुत अच्छा लगा कि दक्षिणपंथी लोग भी कर्नल सोफिया कुरैशी की बड़ाई कर रहे हैं, उनको इंडोर्स कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन यही लोग जब इस देश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, घरों को बुलडोज किया जाता है, तो इनको वहां भी बोलना चाहिए। उन्होंने यही कहा है, इससे आगे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ये असल में वो होता है ना, मतलब जाने वाले गए भी कहाँ, चांद सूरज घटा हो गए, अपना चेहरा न बदला गया, आईने से खफा हो गए। ये दरअसल ये प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के साथ में असल में यही है मसला कि उन्होंने एक आईना दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि ये दुनिया दिखावे के लिए तो आपने किया, ठीक किया, अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन जो आपके घर के अंदर हो रहा है, अगर उस पर भी आपका यही रवैया होता तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा बेहतर होता। बिहार चुनाव को लेकर के इस वक्त इस कदर भगदड़ मची हुई है एनडीए के अंदर में। अभी अब मुझे लगता है कि कुछ दिन में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में कहीं उठम पटक और कुश्तीबाजी ना हो जाए। जो स्थिति हो रही है यहाँ एनडीए में, मैं कभी आप अलग से अगर बिहार पॉलिटिक्स पे शो करेंगे तो मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस वक्त पटना में क्या चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान तक। तो इसको छुपा लेंगे ये महमूदाबाद को अरेस्ट करा करके, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और देखिए एक चीज है सर कि देखिए ये हमेशा मुसलमानों को के उस वर्ग को, उस क्लास को टारगेट करते हैं जो क्लास इन्फ्लुएंसर होता है मुस्लिम कम्युनिटी में। आप चाहे शर्जील इमाम की बात ले लीजिए, आप चाहे उमर खालिद की बात ले लीजिए, या उससे पहले जो इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर जो गिरफ्तारियां होती थी 10-10 साल, 12 साल के बाद जो लड़के निर्दोष हुए हैं, आप उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उठा करके देखिए। वो देश के नामचीन शिक्षण संस्थानों के स्टूडेंट्स हुआ करते थे। कोई एमटेक होता था, कोई जो है वो पीएचडी कर रहा होता था, कोई एमफिल कर रहा होता था। ये क्रीमी लेयर जो होता है। और अभी ये महमूदाबाद साहब जी, जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद है, देश और दुनिया के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में इन्होंने अपनी शिक्षा ली है। किंग्स कॉलेज में पढ़ा है, दमिश्क यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, इन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ा है। तो ये क्लास जो है ये इन्फ्लुएंसर क्लास होता है। और ये कोई छोटा मोटा घराना नहीं है, एक राजवाड़े का घराना है। 3-4 पीढ़ियां इनकी जो है नवाबों के खानदान से ये आते हैं। इनके पास ये सुखी साधन संपन्न व्यक्ति हैं। तो इसलिए इस क्लास को टारगेट करो, क्योंकि ये क्लास जो है 150 गरीब मुसलमानों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि तुम पढ़ो और मेन स्ट्रीम जो है उसकी धारा में तुम शामिल हो जाओ। तुमको हम स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इनके पास इतना आर्थिक संसाधन भी है कि ये 150 लड़कों को जो ड्रॉप आउट है उनको ये पढ़ा लिखा भी सकते हैं कि भाई हम खर्चा देते हैं, तुम जाके मैट्रिक करो, ग्रेजुएशन करो, एमए करो, टैलेंट तुम्हारे अंदर है, स्किल तुम्हारे अंदर है, तुम पढ़ो। तो इस क्लास को भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती है। दूसरी बात यह कि चुनाव को लेकर के बिहार में अभी ऐसी मुझे कोई बहुत ज्यादा सुगबुगाहट नजर नहीं आती है। और ये जो प्रोफेसर साहब की अरेस्टिंग हुई है, ये भी देखिएगा जिस तरह से इनका जो है ये तमाम चीजें पिछले 22 अप्रैल से लेकर के अभी तक जो इनको बैकफायर करती चली जा रही हैं,
ये बैकफायर, ये वाला जो इवेंट इन्होंने ये जो किया है प्रोफेसर साहब की अरेस्टिंग, ये भी इनको बैकफायर करने वाला है। एक आम आदमी की ये बात समझ में आ रही है कि नहीं उनके साथ में। मैंने भाजपा के एक पूर्व विधायक का ट्वीट देखा है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसने लिखा है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। वो एक सुलझे हुए बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनकी पोस्ट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। तो ये चीजें जब सामने आ रही हैं तो इनको लग रहा है कि भाई मेरा तो सारा का सारा प्लान जो है वो, और विदेश नीति को लेकर के दुनिया में थू-थू हो ही रही है। एक दुनिया का देश हमारे साथ खड़ा नहीं हो पाया इस पहलगाम के हमले के बाद में। तो इनको लगा था कि ये सब कुछ करते चले जाएंगे और जनता सवाल नहीं करेगी, लेकिन ये घिरते चले जा रहे हैं सवालों से, एक के बाद एक सवालों से, और उसके बाद इनको जवाब देते नहीं बन रहे। तो इन्होंने एक मुसलमान को आगे कर दिया है कि मुसलमान जो है बहुत आसान चारा है, तमाम संकट जो है, नौकरी नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, शिक्षण संस्थान बंद कर देंगे। अब्दुल की चूड़ी टाइट रखने वाला जो इनका फॉर्मूला, इनकी जो लाइन है, उसको लेकर के बस इन्होंने जो है प्रोफेसर अली खान को टारगेट किया है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने के बाद कल या परसों इसकी हियरिंग है, लिस्टेड कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे लगता है उनको तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ सुप्रीम कोर्ट जमानत देगा और ये केस मुझे लगता नहीं है कि बहुत लंबा खींचने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है। जी